नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर नगर में मंगलवार को इंदिरा नगर स्थित आस्था पार्टी लॉन में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी ने किया तथा संचालन युवा प्रदेश महामंत्री संदीप पांडे ने किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के कई जनपद के व्यापारी प्रतिनिधि ने भाग लिया और प्रतिभाग लेने वालों में रायबरेली, सीतापुर, कन्नौज, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, जालौन, रतवा, पंजाब, लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, कानपुर, उन्नाव, छिबरामऊ, फतेहपुर आदि जिलों के व्यापारी शामिल रहे। कार्यक्रम में कोरोना नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को प्रदेश के मंच पर सम्मानित करने का कार्य भी किया गया, जिसमें कानपुर ग्रामीण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया। आश्रम में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी ने कहा कि हमारे जो एजेंडे हैं उन्हें व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रशासन द्वारा किए जाने वाली बैठक अनिवार्य रूप से मानी जानी चाहिए। न होने पर जिले के कप्तान को सूचित कर प्रकोष्ठ की बैठक कराई जाए। संपूर्ण प्रदेश में संगठन का विधानसभावार गठन प्रबंधन किया जा सकता है, यानी कि गठन का प्रारंभ किया जा सकता है, जिसमें तेजी से व्यापारी वर्ग को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है तथा निष्क्रिय जनपदों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। व्यापारी पेंशन योजना को धरातल पर लाकर कमजोर बुजुर्ग व्यापारियों को लाभ दिलाया जाए। सरकार को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाकर व्यापारियों के साथ आम जनमानस को भी लाभ प्राप्त होगा। महंगाई पर अंकुश लगेगा, इसके लिए सरकार को चेतावनी का कार्य किया जाएगा। 3 सितंबर को व्यापारी दिवस को घोषित करने वाले के लिए सरकार को जगाने का कार्य भी किया जाएगा। व्यापारियों को प्रदेश नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में सम्मान दिलाने का कार्य किया जाएगा तथा जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र विधायक होता है उसी तरह से व्यापारियों का विधायक भी होना चाहिए। और ऐसे आपदा को लेकर अगर अव्यवस्था यानी कि अवस्था पड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक को जिताने का कार्य कर दिया जाएगा। आज व्यापारी वर्ग को एकजुट होकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण प्रदेश का एकमात्र व्यापारी संगठन है जो व्यापारी हित के लिए संघर्ष करता है तथा अमीर हो या गरीब या छोटा या बड़ा व्यापारी सभी को लेकर चलता है तथा सभी व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान आवश्यक है। मैं भी और हमारे एजेंडे में है महिला व्यापारियों के सम्मान के लिए हर बाज़ार में रात्रि में लाइट जलती रहे तथा बाज़ारों में पिक टॉयलेट बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बाज़ार को महिला के लिए ध्यान में रखते हुए सम्मान में बात की जाए। कार्यक्रम में मुख्य संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री संदीप पांडे जी ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश से आए हुए पदाधिकारियों को स्वागत करते हैं। ये कहना चाहता हूं कि यदि सरकार निरंकुश होकर किसी कार्य को करती है, हमारी बातों को मानती है, किसी के प्रकार के व्यापारी मंडल, किसान, कर्मचारी गणों को अगर नहीं सुनती है तो व्यापारी वर्ग परेशान ना हो। महंगाई से लड़ाई लड़नी होगी, सभी को साथ मिलकर एक ताकत बनकर संपूर्ण प्रदेश के धरने एवं प्रदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। व्यापारियों के सम्मान के लिए संघर्ष करना ही संगठन का कर्तव्य और जो कर्तव्य है वो चलता रहेगा। विचार रखने वालों में प्रमुख रूप से रिंकल कंसल पंजाब प्रदीप अग्रवाल, लखनऊ से अतुल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष युवा रायबरेली शोभित टंडन, सीतापुर रमेश केसरवानी, प्रयागराज जगदीश राय तानी, गोंडा से संतोष अग्रवाल, टांडा उत्तम बंसल, अयोध्या से सुरेश छल्लानी, लखनऊ से जावेद बेग, लखनऊ से दूसरे जालौन से आकाश गौतम, लखनऊ अश्वनी वर्मा, लखनऊ से अनिल गुप्ता, कन्नौज राजीव दुबे, छिबरामऊ, कानपुर नगर से सुरेंद्र नरेंद्र तिवारी, अतुल द्विवेदी, आशु शर्मा, असद भाई, चंद्रकार दीक्षित, मनीष पांडे, कानपुर ग्रामीण से प्रदीप कुशवाहा, जितेंद्र सिंह, नीरज सिंह राजावत, लकी वर्मा, प्रशांत मौर्य, मनोज कलवानी, विनोद शुक्ला, राजेश दुबे, ओम सिंह भदौरिया, आलोक मिश्रा, आदेश श्रीवास्तव,
रोहित यादव, मिथिलेश गुप्ता, रूपाली अवस्थी, प्रयागराज विमला कौल, सुमन सिंह आदि व्यापारीगण मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपीटीवी 7 से, सच की तह तक। रात को 2 बजे भी अगर कॉल आ गया तो जावेद बेग उसकी समस्या के निराकरण के लिए लखनऊ के कार्यवाहक अध्यक्ष मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के साथ स्वागत करते हैं। आपका हम सबका आस्था का केंद्र जनपद अयोध्या से मां है, उसके भी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आपके संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा व्यापारियों का संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और प्रदेश में उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल है। ईमानदारी निष्ठा के साथ व्यापारी समाज का सम्मान कैसे बढ़े, व्यापारी की समस्याओं का निराकरण कैसे हो, इस उद्देश्य को लेकर, इस संकल्प को लेकर ये संगठन काम कर रहा है और इसी दिशा में आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर रखी गई। प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में लगभग 50 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल करके व्यापारी यहाँ आया है, एक संकल्प लेकर आया है। एक तो हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से बचना है, और दूसरा हमें व्यापारी के मान सम्मान को बढ़ाना है। व्यापारी को जो सम्मान एक IAS को मिलता है, IPS को मिलता है, एक फौजी को मिलता है, वही सम्मान इस व्यापारी समाज को दिलाना है। इस संकल्प को लेकर आज प्रदेश भर के व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारी भारत सरकार से भी यही मांग है कि जब तक आप व्यापारी पर भरोसा करके उसको पहले दर्जे का नागरिक नहीं मानेंगे, तब तक जो देश बनना चाहिए सोने की चिड़िया, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए व्यापारी पर भरोसा हो, व्यापारी की समस्याएं किसी अन्य वर्ग की समस्याओं से पहले हल होनी चाहिए, यही विषय। और वो समस्याएं चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को GST के दायरे में लेने का हो, 3 सितंबर व्यापारी दिवस घोषित करने का हो, या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से वरिष्ठ व्यापारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का हो, GST की जो कमियां उनका निराकरण करने का हो, बिजली का जो फिक्स चार्ज है उसको समाप्त करने का हो, इन सभी विषयों को लेकर आज ये प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक कानपुर में आयोजित की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस बैठक के बाद से प्रदेश सरकार, भारत की सरकार व्यापारियों के इन विषयों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इनका निराकरण करेगी और व्यापारियों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और उनकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। आपका कोई ज्ञापन प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को? हम लोगों ने अभी 7 जुलाई और 14 जुलाई को जिलाधिकारियों और विधायकों, सांसदों के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उसका एक पत्रक आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, तो देखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ का जो कागज है। ये देश में पहला ऐसा वो है राज्य। मैं परिचय भी कराना चाहूंगा जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय संदीप बंसल जी। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की युवा इकाई है और हम लोग के मुखिया है माननीय संदीप। इस शासनादेश में ये लिखा है कि हर जनपद में व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कराया है। इस पर भी कैसे मजबूती के साथ अमल हो, ये कार्रवाई भी आज की इस बैठक में की जाए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।